हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, बहुत अच्छी आ रही होगी। बल्कि कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा अभी आपकी आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमने पहला चैप्टर बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से चर्चा की और काफी चीजें हमें समझ में आई। अभी हम सेकंड चैप्टर में से कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं हमको भक्ति कैसे करना है, हमको किसकी शरण लेनी है। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोऽपि यद अनुग्रहात् तरेन नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शब्द को ही फॉलो नहीं करने से हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। यहाँ पे लिखा है तरेता नाना मत ग्राहा। अभी मैं किसी मीटिंग में था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे रिसेंटली। तो मैं देख रहा था कि मुझे बाद में समझ में आया जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था कि लोगों के मन में ऐसे ऐसे तर्क होते हैं, ऐसे ऐसे विचार होते हैं। वो कैसे होते हैं? नाना मत ग्रहा। ग्रहा पता क्या होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ निगल जाता है ना आदमी को। उनके मत होते हैं मगरमच्छ जैसे, उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे वो तर्क लेके आते हैं। तरेता नाना तर्क हैं हर एक के दिमाग में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अपने आइडियाज हैं। कोई भी मूर्ख और धूर्त ये नहीं सोचता कि मैं ये तर्क दे रहा हूँ, भाई मैं हूँ कौन? भगवान हो क्या आप? अपने तर्क क्यों दे रहे हो? लेकिन ऐसे तर्क हैं कितने, नाना नाना मत हैं लोगों के, मगरमच्छ जैसे। व्याप्तम, व्याप्त हैं हर जगह। सिद्धांत सागरम, मतलब उनका तर्कों का सागर है, उनके सिद्धांतों का। फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स ऑफ वेरियस थियरीज, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusions about the ultimate truth। सागर है सिद्धांतों का ये संसार। हर एक का अपना मत है, हर एक अपने आइडियाज में डूबा पड़ा है हर व्यक्ति। तभी तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे। कौन है बताओ जो भक्ति कर सकता है? क्योंकि वो व्याप्त, इतना उसके मन में, बुद्धि में इतने तर्क, इतने विचार हैं। नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे चलेगा, नहीं ऐसे कैसे, वैसे कैसे। वो कह रहे हैं भाई तुम सब छोड़ दो सारे तर्क। अभी चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करो कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं बालो अपीयत अनुग्रह। चैतन्य महाप्रभु वंदे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से बच्चा भी, बालो एक बालक भी, उनकी कृपा से तरेता इन सारे मतों से तर जाएगा। नहीं तो इसमें डूबे पड़े हैं सब लोग, और वो निगल चुके हैं हमें तर्क। सबके तर्क हैं अपने। सब सोच रहे हैं हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े संस्कारी हैं, और लेकिन वो उनको निगल चुका है अपने अपने संस्कार, अपना अपना खानदान, अपने अपने विचार। मैं कुछ कोट कर रहा था तो एक व्यक्ति बोला, अरे आप भागवतम की क्या कोट करते हो? ये तो हमारे संस्कार में ही है, भागवतम की बात क्या है इसमें? होना ये चाहिए। अरे नहीं नहीं, संस्कार को आग लगने दो, आप भागवतम में से लिखा है क्या हो? और आपके संस्कार पता नहीं कहाँ से कैसे हैं। हमें सोचते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति में ये सब कुछ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि हम जानते हैं महाप्रभु का मत। महाप्रभु का मत बिल्कुल अलग है। तरेत नाना मत ग्राह व्याप्तुम सिद्धांत सागरम। सागर है संसार। बुद्धिस्टों के तर्क हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं, फिर शंकराचार्य के तर्क हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं। नहीं, सबके तर्क हैं। फिर ये देवी देवताओं के तर्क हैं हमारे दिमाग में, उनकी पूजा करने के, सबके। और ये हम सबकी हृदय में है सब। ये बुद्धिज्म फैला हुआ है इनडायरेक्टली। शंकराचार्य के इतने तर्क हैं। फिर लोगों के अपने बनाए हुए तर्क हैं, लोगों के कर्म के तर्क हैं, कर्म से सब कुछ होता है। इनमें सब लोग डूबे पड़े हैं ना, अपने अपने तर्क हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे, उनकी लीलाओं को, उनका मत सुनेंगे तो समझ में आएगा। महाप्रभु कह रहे ना ये, तभी तो कि कृष्ण भक्ति रे बाधक शुभ अशुभ कर्म। और क्या है, तमो क्या था वो, अज्ञान तमो धर्म, अज्ञान और तमो का धर्म है ये, जिसमें हम फंसे हैं, शुभ और अशुभ। तो ऐसे नाना तर्कों से तर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपियत अनुग्रहात तरेत नाना मत ग्रहा व्याप्तुम सिद्धांत सागरम। सबके अपने सागर हैं। अगर आप 15 मिनट बोले, कल भी मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, तो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आप वो सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना यार, क्यों बोल रहा है भाई, बंद हो जाना, कुछ श्लोक सुनाना, क्यों बोलता है, फालतू में बोलता रहता है। नहीं, कौन कौन से आइडिया मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी, मैं ये क्यों सोचता है इतना, मत सोचना, सब बंद कर दे, सारे मत बंद कर दे, भगवान की बात सुनाओ ना यार, भगवान क्या करे। कुछ पढ़ के सुना तो याद नहीं है, तो प्रभु जी यहाँ पे ये कह रहे हैं, भगवान इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने तर्क क्यों देते हो, मना कर रहे हैं, हमारी नस नस में तर्क घुसे पड़े हैं। इनसे तरना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, कोई फायदा नहीं मेरे भाई, सब डूब जाएंगे, इसी में डूबे पड़े हैं, डूब के जाएंगे, सब डूबे पड़े हैं। निकलना है तो महाप्रभु का तर्क सुनना पड़ेगा। महाप्रभु का तर्क क्या है, क्यों इतना बोलते हो, जप कर लो, भगवान की लीलाएं सुन लो, भगवान कृष्ण के श्लोक सुनाओ। आगे कह रहे हैं क्या है, देखिए कितना सुंदर है ना ये चैतन्य चरितमृत। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज कि भगवान प्लीज ऐसा कर दो कि मेरी जो जिव्या है ना, मैं बोलता रहता हूँ, तर्क देता रहता हूँ अपने अपने, उस चुप हो जाऊं मैं, और केवल उस पर क्या बहे, मेरी जिव्या सूखी पड़ी है, वो हो गई है मरुस्थल इन तर्कों के कारण, बोल बोल के बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब उस पर क्या हो, केवल आपकी लीलाएं बहे उस पर, आपकी लीलाओं का पानी, आपकी लीलाओं का पानी कैसा है, वो गंगा के पानी के समान है, अमृत से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ गंगा के पानी के समान आपकी लीलाएं मेरी इस जिह्वा पर, जो मरुस्थल के समान है, उस पे वो बहना शुरू कर दें आपकी लीलाएं। बस ये होना चाहिए। क्यों बोल रहे हो इतना, लोग तो कुछ सुनाते नहीं हो, ना कोई लीला सुनाते हो, क्यों इतना दिमाग लगाना है, कहाँ खोए पड़े हो, नहीं ये कह रहे हो। तो और इन पानी में क्या है, ये पानी जब बहेगा, इस पानी के अंदर कमल के फूल हैं। कमल के फूल क्या है, वो हैं कि इन लीलाओं को गाना, नृत्य करना, और जोर जोर से भगवान के नाम का जप करना। देखो जोर जोर से लिखा है भाई, कृष्णोत कीर्तन, कृष्ण उत कीर्तन लिखा है, कोई करता ही नहीं है। प्रैक्टिकल है, आवाज ही नहीं आती किसी की, किसी किसी की आवाज आती है, कोई जप नहीं करता है, सब अपने तर्कों में डूबे पड़े हैं। नहीं, जोर जोर से गाना, ये सब क्या है, ये एक कमल के फूल के समान है, इन पे बैठते हैं, ये निवास स्थान है, आनंद के ये धाम है अनन्य भक्तों के। इसलिए भक्तों का एक ही काम है खाली, वो फालतू नहीं बोलते, तर्क नहीं देते, इधर उधर के आइडियाज नहीं मारते, मेरा आइडिया तेरा आइडिया, काय को आइडिया बता रहा भाई, क्यों बता रहा आइडिया। वो तो गाते हैं, नाचते हैं और जप करते हैं, बस उनके पास समय नहीं है फालतू की बातों के लिए। दीज डिवोटीज आर कंपेयर टू स्वान्स, इन डिवोटीज को कहते हैं ये हंस के समान होते हैं, ये मधुमक्खी के समान हैं, ये जो चातक पक्षी है उसके समान है ये भक्त। और ये जो बहती है नदी गंगा, ये कैसी आवाज करती है, बहुत मधुर आवाज करती है। जब भक्त ये भगवान की लीलाओं को गाता है, नामों को गाता है और नृत्य करता है, तो जो सारी जो आवाज निकलती है वो इतनी मधुर होती है कि उसके कानों को इतना मधुर आनंद से भर देता है। कितना सुंदर लिखा है, देख रहे हैं आप। श्री कृष्ण चैतन्य दया निधे, भगवान की दया का सागर है ये, दया निधे तब लसत लीला सुधा स्वर ध्वनि, आपकी इतनी सुधा अमृत जैसी स्वर ध्वनि निकलती है। स्वर ध्वनि क्या है, गंगा, गंगा जी को स्वर ध्वनि कहते हैं।
गंगा जी का नाम का है स्वर ध्वनि, लीला सुधा। और अमृत क्या है? गंगा है क्या? भगवान की लीलाओं का अमृत। लीलाएं सुनो। कोई नहीं खोलता किताब, पता नहीं कितने साल निकल गए, चैतन्य चरितमृत घर में है, खुली नहीं, लेकिन वो कौन पढ़ता लीलाओं को? हाँ पता है महाप्रभु ने ये किया था, बस इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, वो रस आया नहीं कभी, क्योंकि रस तो उसका ले रहे हैं ना, तर्कों का रस चल रहा है दिमाग में, तर्क है, सबके तर्क हैं, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा प्रभु जी, फिर कैसे जीवन चलेगा, तर्क है ना ये भी एक। कोई लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, ये भी तर्क है अपना एक बड़ा अजीब तर्क है बिल्कुल उल्टा तर्क है। इतना बढ़िया जीवन चलेगा फिर तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, लेकिन तर्क है अपना, जीवन चलता नहीं है भक्ति से। जीवन चलता है गधे की तरह काम करने से, ये तर्क है हमारा, प्रभु काट के दिखाओ। ये मगरमच्छ है, बहुत भयानक दम है, आपको आपको भी निकल जाएगा, मेरा मगरमच्छ इतना भयानक है प्रभु, आपकी कथा को भी मैं भ्रष्ट कर दूंगा। सच में मुश्किल होता है ना लोगों की तर्कों को काटना, एकदम ऐसा लगता है अटैक हुआ बहुत भारी, समझ में नहीं आता कैसे इसका मुकाबला करें। लोग तर्क देते हैं ऐसे, तरह तरह के तर्क हैं, भयानक भयानक तर्क हैं लोगों के। नहीं, एक व्यक्ति कह रहा था वो मीटिंग में कि आ, अरे हम बैठे ना यहाँ पे, हमसे बात करो ना, हमें क्यों बुलाया है? हम्म, किसी बड़े भक्त का नाम लेके वो उसका नाम गंदे तरीके से, मतलब अब हम बैठे तो हमसे बात करो ना, वो क्या करेंगे? जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करेंगे अभी, वो यहाँ पे हैं क्या? तर्क है भी एक वर्ड लोगों का। नहीं, प्रभुपाद बैठे हैं यहाँ पे, जो प्रभुपाद की बात कर रहे हो, हमसे बात करो ना, ये भी तर्क है ना। तर्क है सब अपने लोगों के। जैसे आप अभी, आपका अवतार हुआ है नारायण का, आप बताएंगे, अब तो आप आज के युग का अवतार आप हैं, अब आप डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या सही है। पूर्ववर्ती आचार्य को गोली मारो, भक्तों में गोली मारो, नहीं, ऐसे हमारे तर्क हैं सबके अपने अपने, मगरमच्छ जैसे तर्क हैं सबके दिमाग में, मिलता है ऐसे कैसे चलेगा? सबका तर्क है हमसे इतनी बड़ी भक्ति नहीं होगी प्रभु, इतना हो नहीं पाता ना। आपने ट्राई किया कभी? ट्राई मारा आपने? ये भी तर्क है एक, तो हमसे इतना कहाँ होएगा, हम तो छोटे भक्त हैं, ये तर्क है भी एक। हम तो नया, हम तो छोटे हैं अभी तो प्रभु, हम तो वो तो प्रहलाद महाराज है ना, ये तर्क है। कोई कह रहा है आपको ऐसे? जितना बता रहे हैं जो प्रभुपाद जी हमारे लिए तो लिख रहे हैं ये सब चीजें। जैसे ये लीला पढ़ने की बात है, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हम? तर्क है ना हमारे पास कुछ और, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, बिजी है ना, क्यों बिजी हो? तो ये नाना तर्क है, नाना क्या, नाना मत ग्रहा, ग्रहा होते, ग्रहा मतलब ग्रहण कर लेता आपको, जैसे मगरमच्छ होते हैं, आपको निगल जाएगा वो। मगरमच्छ का नहीं होता ग्रहा, ग्रहण आपको पूरा निगल जाएगा, आपकी भक्ति को निगल जाएगा ये तर्क। एक तर्क ना आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है, और लोगों के दिमाग में तर्क घुसे पड़े हैं। कोई कहता है, मुझे कह रहा था पता नहीं कौन, कि मैं ना बीमार हो गया था, नहीं मेरे को उल्टी दस्त लग गए प्रभु, तो मैं इसलिए माला नहीं खरीदी तो पड़े पड़े तरक है ये भी एक, उल्टी दस्त लग गई मेरे को, सारे दिन कितनी बार उल्टी करी, कितनी बार दस्त करे थे, हर मिनट में जा रहा था क्या? फिर भी माला कर लेता, उसमें क्या दिक्कत थी, लेटे लेटे कर लेता। लेकिन ये तर्क है, मेरी पीठ में दर्द है, एक तर्क है, प्रभु मेरी पीठ में दर्द है ना ठंड लगी मुझे, ठंड, तो ठंड लगी तो क्या हो, घर में भी तो पड़े थे, तभी मंदिर आ सकते थे आप। तो ठंड लगी ना मुझे, इसलिए नहीं आ सकता मैं। तो मरे तो नहीं ना, घर में भी तो कुछ पड़े हो, घर में क्या करो, बेहोश हो क्या? आ सकते हो आराम से, बैठ जाओ कपड़ा ओढ़ के प्रोग्राम में, भक्तों के संग कर लो, देख लो उनको, आके सुन लो कथा। फिर अगर ठंड लगी तो नेट पे भी नहीं आए, जूम पर भी नहीं आए, अब मंगला आरती नहीं आऊंगा तो इस तरह का किसी प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, फिर कोई कथा ही नहीं सुनूंगा, तो सुबह की न शाम की। तर्क है ये, या तो आएंगे पूरा, नहीं तो जीरो आएंगे, तर्क सब अपने तर्क है ना। इसलिए उन्होंने कहा भाई तुम दास बन जाओ, भगवान के दास, भक्तों से पूछ लो ना क्या करूं, क्यों अपना तर्क लगा रहा है? आपके उल्टे तर्क है सारे। भक्तों से पूछना चाहिए गुरु क्या करना, बोलो कहाँ मरना है, घर में मरू क्या वहां मरू, ऐसा होना चाहिए भक्त। कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, जब तक सांस चलेगी तब तक प्रयास करूंगा, सांस चल रही है ना अभी, तो ऐसा होना, ये उसको बोलते हैं भक्त। जब तक सांस चल रही है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं। आप कैसे डिसीजन लोगे? भगवान को एक बार घुसने तो दो लाइफ में, नहीं घुसने देंगे, तर्क है।
इसलिए हम लोग ये लीला नहीं सुन पा रहे हैं। श्री चैतन्य दयानिधे प्रांगणे मरु, मरु क्या होता है? मरु मतलब मरुस्थल, जीवा, जीवा मेरी मरुस्थल है। वहतु वो बहे, ध्वनि कल, कल माने कल बहुत मधुर ध्वनि है इसकी, मेरे कर्ण आनंदी, कान बिल्कुल आनंद हो जाएंगे। कितना सुंदर सुंदर शब्द है, कर्ण आनंदी। कलहा आस्पदम, आस्पदम क्या होता है? पदम मतलब धाम, पदम आस्पदम धाम। विहारा श्रेणी मतलब झुंड है उनके। मधुपा मधु का पान करने वाली मधुमक्खी। चक्रा चक्रवाक्स पक्षी। हंस आवली। सतभक्ता शुद्ध भक्त। भ्राजिता, भ्राजिता क्या होता है? बहुत सुंदर हो है इसमें कमल के फूल पानी में। और पाथजनी, पाथाजनी कमल के फूल। कलहा नर्तन गान उत्कीर्तन, ये सब होना चाहिए। उत्कीर्तन गान और नर्तन तीनों कहाँ है? कृष्णा, कृष्णात कीर्तन गान नर्तन कला। पाथो जनी भ्राजिता। सत भक्तावली हंस चक्र मधुपा। श्रेणी विहार सा पदम। कर्णानंद कला ध्वनिर्वहातु में। जीवा मरु प्रांगणे। रे चैतन्य दया निधे तव लसत। लीला सुधा स्वर ध्वनि। अब देख रहे हो यहाँ चैतन्य चरितमृत से ही उन्होंने लिया होगा ना, ये जो श्री निवास आचार्य ने षड़ गोस्वामी अष्टकम लिखा है, सब हमारे ग्रंथों में अमृत है। ये सेम है, देख लो। नहीं, बिल्कुल वही। और वहां पर भी कृष्णोत कीर्तन से शुरू करा उन्होंने, बिल्कुल। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। प्रेमा अमृतांभो निधि। सेम शब्द से शुरू किया उन्होंने, वो भजन लिखा है जो षड़ गोस्वामी अष्टकम। नहीं, अमृत तो यहाँ बह रहा है। और हम लोग कितने परेशान हैं दुनिया में। इस दुनिया में कभी भी किसी को कोई शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, ये छलावा है माया का, कि ऐसे कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा सुखी हो जाएंगे, यहाँ पे घर बन जाएगा सुखी हो जाएंगे, बच्चे अगर वहां सेटल हो जाएंगे सुखी। यही सब छलावा है माया का, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज सुखी नहीं है तो कभी सुखी नहीं होंगे। सुखी होंगे भगवान के भजन से, कीर्तन से। सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, ये पढ़ेंगे ना आप। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारी जवानें सबकी कुछ ना कुछ बकबक करती रहती हैं, यूजलेस साउंड्स ऑलवेज। उससे कुछ भी फायदा नहीं होता, उससे कभी भी आपको चिर शांति कभी नहीं मिलेगी। बकबक करते रहते हैं। ऐसी जो टंग है वो क्या मरुस्थल के समान है। उसको ताजा तरोताजा सप्लाई चाहिए पानी का, छोटे मोटे से क्या फायदा। फर्टाइल एंड फ्रूटफुल टंग बनेगी आपकी। टंग मरुस्थल है, कैसे उपजाऊ बनाओगे इस जीविया को, और जिस ताकि उसमें फल लगे। भूमि के समान है ये। तो वाटर चाहिए। करेक्ट। अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कला है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, सोशलॉजी, ड्राई फिलोसफी, पोइट्री, ये सब चल रहा है ना टीवी में, रेडियो में, दुनिया में सब कर रहे हैं। लेकिन कोई भी किसी की जीव में अमृत नहीं है। सब दुखी और क्रोधित रहते हैं। जय जायो श्री चैतन्य जायो नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जायो गौर भक्त वृंदा। तो दो बहुत बड़े मैसेज हैं आज हमारे सामने, कि एक तो महाप्रभु की कृपा से हम तरेंगे इन मगरमच्छों से। मगरमच्छ के जो तर्क हैं हमारे अपने, हम खुद अपने लिए मगरमच्छ बन चुके हैं, खुद ही निगल रहे हैं अपने आप को। सुसाइड कर लेते हैं लोग, अपने आप खुद ही मार देते हैं। हमारे तर्कों ने हमें मार दिया है। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनो भक्तों के संग में, तो हमारा उद्धार होगा। देखो मैंने पहले चैप्टर में कितना अमृत हमने ढूंढ लिया, नहीं कई बार पढ़ने के बाद। अभी सेकंड चैप्टर में घुसे ही हैं खाली। अभी वो
तीसरा श्लोक को वर्णन करें। अभी हमने केवल 2 श्लोक पढ़े हैं चैतन्य चरितमृत के, उनका मतलब समझा। अभी तीसरा श्लोक और उसको समझाएंगे। ये बहुत ही शुभ शुभ लिख रहे हैं, मंगलाचरण वस्तु निर्देश रूपा मंगलाचरण। ये मंगलाचरण है जो परम सत्य का वर्णन करती है। तृतीया श्लोकेरा अर्थ करी विवरण वस्तु निर्देश रूपा मंगलाचरण। ये तीसरा श्लोक था। नहीं, चैतन्य महापुरुष न चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्वम परम इहा सद ऐश्वर्यम पूर्ण या यह भगवान सा स्वयं अयम या आत्मा अंतर्यामी पुरुषा इतिसो स्व अंशय भवा। ये श्लोक हमने पढ़ा था ना, सब देखो कितना अच्छा समझा रखा है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ना, इसमें बहुत क्लैरिटी है। इतनी क्लैरिटी ना गीता में है, ना श्रीमद् भागवतम में भी है। इसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी है। बहुत खोल खोल के बातें हैं इसमें, इतना क्लियर। और वो भी शुरू शुरू में ही बता दिए सब कि भगवान के शरीर की चमक है। अस्या तनुभा, ये ब्रह्म ज्योति कुछ नहीं है। दुनिया में किसी को पता है? किसी को नहीं पता ये बातें। भगवान के शरीर की चमक सूर्य में पड़ती है, तब सूरज से प्रकाश आ रहा है। ये इतनी धूप आती है, कहाँ से आ रही है? ये भगवान के शरीर की रोशनी है। ये कहाँ पता है साइंटिस्टों को? नहीं। और वहीं से फिर चंद्रमा के ऊपर आती है, फिर हमारे पास आती है। यत अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अपि अश्य तनुभा। पानी में स्वाद कृष्ण है, पानी में टेस्ट है ना एक अलग तरह का, उसी से प्यास बुझती है। किसी से प्यास नहीं बुझेगी आपकी, कुछ भी कर लो आप। कौन है वो? कृष्ण है वो पानी। देखना चाहिए कृष्ण है ये। हमारे जीवन का आधार कृष्ण है। हर हर चीज में कृष्ण को देखना चाहिए और कृष्ण कृष्ण करते रहना चाहिए। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। हमारा परायण, हमारा जीवन केवल 3 चीज के लिए होना चाहिए। कृष्ण उत्कीर्तन, जोर जोर से उनका नाम जप करना, और गाना और नर्तन। ये है बस। कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन परौ, इसके परायण होना चाहिए हमारा जीवन। कहाँ परायण हो जाते हो? नहीं, कामी है सब, कामी। काम पड़ जाता है सबको। ओके, सो मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा। हरे कृष्णा। हम लोगों को पॉइंट मिल गया, दिन में पढ़ लेना आप। ये लीलाएं पढ़ो, इन चैप्टरों को बार बार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। गौर निताई की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।